लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर वह अपने लिए कोई दूसरे रास्ता तलाश रहे हैं? बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा काफी गर्म है कि आखिर चिराग पासवान इन दिनों इतने खामोश क्यों हैं? आखिर क्यों उन्होंने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हिस्सा नहीं लिया? ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री के जनसभाओं से दूरी बना रहे हैं। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मचा घमासान भी एक प्रमुख वजह है। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद चिराग पासवान गठबंधन में अपनी अनदेखी से परेशान है। अगर इन सब खबरों को गौर से देखें तो ये बात भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जिसको आना है वो खुद तय करे कि आएगा या नहीं। सूत्रों के मुताबिक से हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में दोनों में ठनी हुई है। दोनों इस सीट को लेकर अड़े हुए हैं। यह सीट रामविलास पासवान का गढ़ कहा जा रहा है। दोनों नेता इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक से दोनों ने इस सीट को लेकर अपनी बात बीजेपी आला कमान तक पहुंचा भी दी है। चिराग पासवान एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आया है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2019 के फार्मूले पर ही 6 सीटों की मांग बीजेपी से कर रहे हैं। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी जब एक थी तब पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद पार्टी में टूट हो गई और चाचा पशुपति पारस के साथ 5 सांसद चले गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। अब जब एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 2019 के ही फार्मूले पर 6 सीटें दी जाए, जबकि उतनी ही सीट पर पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से भी दावेदारी पेश की जा रही है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अगर वह 2019 के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा करती है तो उसके हिसाब से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 6 सीटों पर पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी को एक साथ चुनाव लड़ना होगा, जो कि संभव नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एनडीए में आने की वजह से सीटों के बंटवारे का फार्मूला बिगड़ गया है। बताया यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मांझी को एक और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीटें दे सकती है। ऐसे में 2019 का फार्मूला चिराग पासवान के लिए संभव नहीं नजर आ रहा है। चिराग पासवान को 6 सीट तभी मिल सकती है अगर बीजेपी पशुपति पारस को मना ले। साथ ही जनता दल यूनाइटेड और खुद बीजेपी भी 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करते हैं तो चिराग पासवान के पास 2 ही विकल्प बचता है। पहला विकल्प तो ये कि वह महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि महागठबंधन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर चिराग पासवान महागठबंधन में जाने का फैसला नहीं करते हैं तो उनके पास दूसरा विकल्प यह है कि वह अकेले लोकसभा चुनाव लड़े। इस फार्मूले के तहत चिराग उन सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं जहां बीजेपी नहीं लड़ रही है, यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू साथ मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर चिराग कम से कम 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। चिराग पासवान के प्लान 23 का मतलब यह भी होगा कि अगर वह अपने उम्मीदवार 23 सीटों पर उतारते हैं तो उसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि 2020 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जहां चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। इसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी का उस चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही बुरा हुआ था। इस हिसाब से बिहार में एनडीए का मामला फंसता हुआ दिख रहा है। इससे पहले इशारों में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का बुलावा भी भेजा है। क्या अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद जब पहुंचे और बेगूसराय में थे तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे। इसके बाद से सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि क्या चिराग पासवान नाराज है और पाला बदलकर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान अगर एनडीए से नाराज है तो इसकी वजह क्या है। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से प्रदेश का सियासी समीकरण
भी बदल गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू ने चिराग के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी को तोड़ दिया था। 6 से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। इसके बाद से ही पशुपति पारस और नीतीश कुमार के कोटे में केंद्र में मंत्री भी बने और अब नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद पारस को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के खेमा परेशान जरूर है। यही वजह है कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जब औरंगाबाद और बेगूसराय की रैली में पहुंचे तो चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिराग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हालांकि पार्टी के नेता बचाव में ये कहते हैं कि वह दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे।